आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग बुक। और हम सभी इस बात से अवगत हैं, हम सभी को ये बात पता है कि ये जो पुस्तक है इसमें भी दो भाग हैं, एक पद्य भाग और एक गद्य भाग। अभी तक मैंने अपने चैनल पर इसके जो प्रश्न उत्तर है, पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर उसमें चैनल में आप देख सकते हो, सभी के लिए मैंने उसमें डाल दिए हैं। अब लेकिन हम लोग व्याख्या का दौर शुरू करेंगे। तो आज हम लोग पाठ एक है, इनका पहला पाठ है सूरदास, और सूरदास पाठ के पदों को आज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। इसके अलावा आपको यदि कहीं समस्या आती है या आपको कोई पद समझ में नहीं आता है, कोई प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आता, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो और या फिर आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पे भी आप मुझे फोन लगा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हिंदी से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो मैं आपके लिए प्रयास करूंगा कि उसको मैं हल कर सकूं। हम लोग चलते हैं अपने व्याख्या की यात्रा पर। आज हम लोग पहले पाठ की जो हमारे पाठ्यक्रम में सूरदास है, हिंदी में सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूं उसकी कहानी क्या है, उसके बाद हम व्याख्या की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखेंगे कि सूरदास जो है, हमारे पाठ्यक्रम में सूरदास पाठ रखे गए और उनके 4 पद रखे गए व्याख्या के लिए, ठीक है। तो हमें यह भी पता है कि सूरदास का कवि परिचय आता है। तो कवि परिचय में सबसे पहले हम कहते हैं कि 2 रचनाएं लिखी है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े सा आपके ज्ञान के लिए बता दूं, इनकी 2 रचनाएं आपको समझा देता हूं। तो कौन कौन सी इनकी 2 रचना है। तो सबसे पहले इनकी रचना आती है सूर सागर, ठीक है ना। एक रचना इनकी सूर सागर, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, 2 रचना है। दूसरी है सूर सारावली, और तीसरी रचना इनकी साहित्य लहरी, ठीक है। तो इनकी 3 रचनाएं हम सभी ध्यान रखेंगे, और तीनों रचनाएं ब्रजभाषा में हैं, इसलिए भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और इनकी मुख्य भाषा है ब्रजभाषा, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे पाठ की व्याख्या के ऊपर, और एक एक चीज, एक एक विषय वस्तु को ध्यान से समझेंगे। और फिर भी आपको कई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक जिनने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे, तो आपको विषय संबंधित नई नई वीडियो मिलते रहेंगे। चलते हम अपनी व्याख्या की ओर, समझेंगे। पहले मैं इसकी आपको थोड़ी सी कहानी बता दूं। होता क्या है कि हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बचपन का जो भगवान कृष्ण का जो बचपन है वो गोकुल में बीता, ठीक है। नंदगांव और गोकुल में बीता, और वहीं उनका गोपियों से प्रेम हो जाता है। और उनका प्रेम जो है वो व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर एक आध्यात्मिक प्रेम रहता है। दोनों एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। एक दूसरे का प्रेम इतना जबरदस्त होता है कि एक दूसरे का वियोग वो सहन नहीं कर पाते। लेकिन अंततः भगवान कृष्ण की लीलाएं अनंत हम सभी जानते हैं, और उसके बाद उन्हें अपनी लीलाओं को करने के लिए मथुरा जाना पड़ा। लेकिन वो गोपियों से मिले बिना ही मथुरा चले गए। जब गोपियां को इस बात का पता चलता है तो वो उनके वियोग में व्याकुल हो जाती है, और इतनी व्याकुल हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है कि उनको मतलब जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आता वो क्या करें। और वो रोती है और अपने संदेश बार बार भगवान कृष्ण तक भेजती है। किसी तरह से भगवान कृष्ण तक ये संदेश जाता है, और उन्हें इस बात का पता चलता है कि मेरे मथुरा में जब ये संदेश पहुंचा तो भगवान कृष्ण को पता चलता है कि गोपियां मेरे वियोग में रो रही है, तरस रही है। तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो उनके मित्र हैं उद्धव करके, तो उद्धव जब उनके पास आते हैं तो वो कृष्ण से पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप बताइए आपकी क्या समस्या। तो वो पूरी बात बता देते हैं कि गोपियों का और हमारा प्रेम जो है वो एक आध्यात्मिक प्रेम है ना, एक अनन्य प्रेम है, और हम लोग एक प्रेम की डोर से बंधे हैं, और अब वो मैं यहाँ चला आया तो मेरी वजह से परेशान है। तो उद्धव कहते हैं बस इतनी सी बात, मैं जाता हूं और गोपियों को समझाता हूं, और वो जो आपसे साकार प्रेम करती है, साकार ईश्वर से प्रेम करती है, वो आपको ईश्वर नहीं मानती, व्यक्ति मानती, लेकिन आपसे साकार प्रेम करती है। मैं जाऊंगा, मेरे पास बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं वहां जाता हूं, और जाने के बाद गोपियों को निराकार ब्रह्म की बातें बताता हूं, ठीक है। और निराकार में उनसे बोलूंगा कि आप साकार से प्रेम न करें, ईश्वर से सीधा प्रेम करें तो आपका उद्धार हो जाएगा। मानव प्रेम में कुछ भी नहीं रखा। तो मैं जाता हूं। तो कृष्ण उनसे पहले बोल देते हैं कि कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अड़ जाते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा और गोपियों को समझा दूंगा। तो उद्धव जी चलते हैं वृंदावन
गोकुल की ओर, और गोकुल में पहुंच करके गोपियों से मिलते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में ये मैंने आपको बोला था, इसमें 3 पुस्तकें लिखी है सूरदास जी ने, और सूरदास जी के बारे में किंवदंती भी है। वो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। उसके बाद भी उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबकर 3 रचनाएं रच दी, और तीनों ब्रजभाषा में है। तो हम आज जो रचना पढ़ेंगे वो कौन सी पुस्तक की है? वो सूरसागर पुस्तक की है। कौन सी पुस्तक की हमारी रचना? वो सूरसागर पुस्तक की रचना है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सूरसागर के कौन से सूरसागर में भी एक भाग है भ्रमर गीत। क्योंकि जब उद्धव जी उन्हें समझा रहे थे तभी एक भंवरा आता है और वह मंडराता रहता, तो भंवरे को संबोधित करके उद्धव जी को उलाना देती है, उन पर टोन कसती है। क्योंकि भंवरा क्या करता है, एक कली पर बैठा उसका रस पान किया, फिर दूसरी कली पर जाएगा, दूसरे फूल पर जाएगा, तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण, ये सॉरी थोड़ा सा भ्रमर, ये अपना ये है भ्रमर गीत है, इसको थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, भ्रमर गीत, ठीक है, एक भ्रमर गीत है, ठीक है। सब बच्चे ध्यान रखेंगे, ये भ्रमर गीत है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हम लोग समझेंगे इस चीज को। तो आगे देखते हैं, अब हम लोग इनके पदों की ओर चलते हैं कि क्या क्या इनके पद, ठीक है। चलते हैं हम इनके पदों की ओर, इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे परीक्षा में। तो कौन सी पुस्तक से लिए गए हैं? ये सूरदास के सूरसागर से ये पद लिए गए हैं, और सूरसागर के भी भ्रमर गीत पाठ से ये पद लिए गए हैं। भ्रमर गीत के 4 पद हमारे पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। तो सूरदास के बारे में ये पूरी जानकारी है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। ये श्रृंगार भी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। श्रृंगार आपको सभी को पता है कि कैसे लिखा जाता है, हम कैसे लिखते हैं श्रृंगार, ठीक है। ये श्रृंगार हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का सब ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग इनके पदों की ओर। तो क्या ये इनके सबसे बड़ी भाषा देखो, श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि ब्रजभाषा में लिखी है, मैंने आपको पहले बता दिया। और सूरदास के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए, ठीक है। सूरदास के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए, इस बात को हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और ये पूरी कहानी है जो मैंने आपको अभी समझाई है, कि ये मैंने कहा कि मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौट करके उद्धव के जरिए गोपियों के पास श्री कृष्ण जो हैं वो संदेश भेजा, और उद्धव निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर के गोपियों की विरह वेदना को शांत करते, क्योंकि गोपियां तो कृष्ण के वियोग में व्याकुल है, उनकी विरह में व्याकुल है। तो तभी वहां एक भंवरा आता है, भ्रमर गीत के समय भंवरा आता है, भ्रमर उड़ता है। तो वो गोपियों ने व्यंग के द्वारा उद्धव से अपने मन की बात कही है, और ये जो पूरा संवाद है भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब हम इस संवाद को समझेंगे और पढ़ेंगे, पूरी कहानी है ये, ठीक है। मैं इसको आपको एनिमेशन के जरिए आपके वीडियो में आप यूट्यूब पे देखेंगे तो ये आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फिलहाल हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको पूरी एक वीडियो और एनिमेशन की तरह आपको एक कहानी बना करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलते हम लोग एक एक पद को ध्यान से रखेंगे, और यदि आप चाहें तो अपने पास एक पेंसिल रख सकते हैं, तो आप अपनी पुस्तक पर भी इसका अर्थ लिख सकते हैं, क्योंकि व्याख्या की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। शुरू करते हैं अपने पाठ को। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरेन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप पर आगी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पाच, है ना। ये सीधे बैठ जाओ सब बच्चे, है ना। तो देखते हैं हम लोग, उद्धव जी कहते हैं, सीधे बैठो भाई। उद्धव कहते हैं, अब उद्धव जब वहां पहुंचते हैं तो गोपियां उनसे कहती है, हे उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, तुम बहुत भाग्यशाली है ना। एक एक पंक्ति को ध्यान से समझेंगे। तो गोपियां उद्धव से कहती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। परीक्षा में प्रश्न भी हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न है कि उद्धव ने, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है, तो क्या कारण है इसका। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, है उद्धव तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। क्यों हो? क्योंकि तुम ऐसे श्री कृष्ण के पास रहते हो, उनके सखा हो, जो प्रेम की ही परिभाषा है, जो प्रेम में डूबे हुए हैं, और तुम उनके साथ रहते हो, और हमें उनका साथ रहने का मौका अवसर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो हमसे थोड़े से समय हमारे साथ रहे, हमसे प्रेम किया और हमें छोड़ करके चले गए, और अब वो आपके साथ हैं। तो जिनके साथ श्री कृष्ण हो उनको किस बात की कमी है,
आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आप श्री कृष्ण के साथ रहते हो। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगात। इसके बाद एक और कारण है बड़े भागी होने का। क्या बड़े भागी होने का एक और कारण है कि तुम अभी तक उस भगवान कृष्ण जो प्रेम की मूर्ति है उनके साथ रहकर भी अपरस रहत, प्रेम में नहीं डूबे, प्रेम में तुम अभी भी अनुरक्त नहीं हुए हो, प्रेम में आप डूबे नहीं हो। प्रेम रूपी जो स्नेह का धागा है आप उसको नहीं छू पाए हैं। ना ही मन अनुरागी, नहीं आपके मन में कोई अनुराग उपजा है, नहीं आपके मन में कोई प्रेम उपजा है, क्योंकि कृष्ण के साथ रह करके तो अच्छे अच्छों के मन में प्रेम उपज जाता है, लेकिन आप अत्यंत बड़ी भागी हो तो अभी भी आप स्नेह रूपी धागे से अस्पर्श रहे हो, आपने उसको छुआ नहीं है, नहीं आपके मन में कोई अनुराग जागा है। पुरीन पात रहत जल भीतर, आगे कहते हैं वो जिस तरह से पुरीन कमल का पत्ता रहता है जल के भीतर, पानी के भीतर रहता है, लेकिन कमल का पत्ता पानी को, कमल का फूल ऊपर रहता है, उसका पूरा जो तना है और उसके पत्ते वो नीचे रहते हैं। तारस देह न दागी, आप उस कमल के पत्ते की तरह हो जो रहता पानी में है, लेकिन उसकी देह पर, उसके शरीर पर, उसके तने पर थोड़ा सा भी पानी नहीं लगता, तो उस पर पानी का दाग या रस का दाग नहीं लगता। इसके बाद फिर कैसे कहते हैं, फिर एक और उदाहरण देती है। क्या उदाहरण देती है? तो जो जल महा तेल की गगरी, एक और उदाहरण देती है कि आप किसके समान हो? उस ऐसी गगरी के समान हो, ऐसे मटके के समान, ऐसी गगरी के समान हो जिसको तेल से चुपड़ देगा, तेल से लिपटा दिया हो। और आप, हम सब जानते हैं कि तेल से चुपड़ करके किसी चीज को पानी में डुबोगे तो उसमें पानी की बूंद नहीं लगेगी, है ना। तो जो जल माह तेल की गागरी, जिस तरह से तेल की गगरी को यदि पानी में डुबोएंगे तो बूंद न ताको लागी, उस पर बूंद नहीं लगती है, इस तरह से, ठीक है। और आगे हम पढ़ते हैं, प्रीति नदी में पांव न बोरियो, आपने प्रेम रूपी नदी में अभी तक पांव नहीं डुबोया है, आप अभी तक प्रेम की नदी में नहीं कूदे हो, जबकि आपके सामने तो साक्षात भगवान कृष्ण आपके साथी हैं, लेकिन अभी तक भी आपने प्रेम रूपी नदी में अपना पांव नहीं डुबोया है। और दृष्टि न रूप परागी, और आपकी नजरों में रूप का पराग अभी तक भी नहीं छुआ है, आप भी अभी तक प्रेम को नहीं समझ पाए। आपके साथ प्रेम रूपी कृष्ण है, लेकिन आपके नजरों को प्रेम छू भी नहीं पाया है। सूरदास अबला हम बोरी, अंत में सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती है कि है, वो कहती है उद्धव जी हम तो अबला है, हम किसी का क्या कर सकती है, हम भोरी और पागल भी हैं, और हमारी स्थिति कैसी है, गुड़ चाटी जो पागी, जिस तरह से चींटियां गुड़ को देख करके उस पे लग जाती है, उस पे चढ़ जाती है उसको खाने के लिए, लेकिन कई बार गुड़ जो है वो गीला चिपचिपा होता है, तो चींटियां उस पर चिपक जाती है, चींटियां चाहे भले मर जाए लेकिन उस गुड़ का साथ नहीं छोड़ती है। वो कह रही हमारा और कृष्ण का तो साथ ही ऐसा है कि जिस तरह से चींटियां गुड़ को नहीं त्याग पाती, गुड़ के लिए, गुड़ के प्रेम में रहती है, इसलिए हमारा जो कृष्ण का जो प्रेम है चींटी और गुड़ का है, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन हम भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। इस तरह से हमने पहला पद पूरा किया, अब हम दूसरे पद पे चलते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी पूरी व्याख्या पढ़ी है, ठीक है ना। और जिस तरह से देखा है कि जैसे गुड़ से चींटियां लिपट करके और क्या करती है, अपने प्राण खो देती है, ठीक है, हमने यही समझा। ऐसे ही हम कृष्ण के वियोग में या कृष्ण के प्रेम में अपने प्राण दे देंगी, लेकिन उनके प्रेम को नहीं छोड़ेंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के प्रेम को छोड़ दें तो हम ऐसा नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, दूसरा पद है, 4 पद है ये भी, है ना। अब गोपियां कहती है उद्धव से, गोपियां कहती है कि हमने एक आशा थी हमारे अंदर, एक मन में एक आशा जगी थी कि भगवान कृष्ण भले हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हमारा प्रेम इतना उन्नत है, हाँ ना, हमारा प्रेम संसार के प्रेम से भी ऊपर है, एक न एक दिन कृष्ण वापस लौट के आएंगे और हमारे प्रेम को स्वीकार करेंगे। ऐसी गोपियों के मन में आशा थी, लेकिन हुआ विपरीत, भगवान कृष्ण तो नहीं आए, आए कौन? उद्धव जी। और उद्धव जी आने के बाद उद्धव जी ने भी प्रेम की बात नहीं कही। उद्धव जी कहती है कि योग करो, है ना, निर्गुण ब्रह्म से उपासना करो, उनसे प्रेम करो, ईश्वर से। वो कहते हैं कि मानव से क्या प्रेम करती हो, ईश्वर से प्रेम करो, जबकि उन्हें ईश्वर से प्रेम की जरूरत नहीं, गोपियों का तो प्रेम कृष्ण से हो चुका था, तो वो की वही बात। तो अंत में गोपियां कहती थी हमने जो मन में सोची थी वो मन की मन में रह गई,
तो मन की मन ही मांझ रही। हमारी जो आशा थी, हमने जो इच्छा करी थी भगवान कृष्ण से एक बार मिलेंगी, लेकिन सारी बातें मन की मन ही मांझ रही। हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। अब कहिए जाए, हम जाकर के है उद्धव, किससे जाकर के कहें उद्धव जी, हम किससे जाकर के कहें, ना ही परत कही। हम जाति भी हैं तो हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, किसी के सामने कह भी नहीं सकती हमारी बातें। हम किससे कहेंगे, सब लोग हमें पागल कहेंगे। हम अपने प्यार की बात जिससे भी कहेंगे कि देखो हमें छोड़ के चले गए, हम उनसे प्रेम करती थी, जिसके सामने भी कहेंगे सब हमें पागल कहेंगे। तो जाइए कौन पे उदो, हम किसके पास जाएंगी, और ना ही परत के, हम बोल भी नहीं पाएंगे ऐसी बात किसी से। और अवधि अधर आस आवन की, वही मैंने जो भी बात बताई थी, अभी तक किसमें जी रहे थे, एक अवधि में, आधार के ऊपर, कि हम एक आस आवन की, कि हम उनके आने की आशा के आधार पर हम जी रहे थे, एक समय के अवधि के बीच में जी रहे थे कि एक न एक बात कृष्ण वापस लौट के आएंगे। तो एक आशा में जी रहे थे, किसकी आशा में, आवन के श्री कृष्ण के आने की आशा में हम जी रहे थे। लेकिन आज आपने आकर के वो आशा भी समाप्त कर दी। तन मन बिथा सही, और उनके आने की आशा में हमने तन की और मन की जो व्यथा है जो हमने सहन की है, संसार में कोई सहन नहीं कर सकता, लेकिन हमने केवल इसीलिए सहन की है, उनके आने की आशा में हमने तन की और मन की व्यथा को भी सहन किया है। अब इन योग संदेश सुनी सुनी, अब आप आ तो गए हो, लेकिन आपकी योग की बातें, निर्गुण प्रेम की बातें, कहते हैं कि ऊपर वाले भगवान से प्रेम करो, ये बातें सुन सुन कर क्या होता है, अब इन योग के संदेश को सुन 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 करके विरही ने विरह दई, हमारी विरह की आग जो है और ज्यादा भड़क गई। हम जो उनके वियोग में जी रही थी, जी तो रही थी, इस आशा में जी रहे थे कि एक दिन लौट के आएंगे, लेकिन अब आपने आकर के वो आशा समाप्त कर दी और आप योग की बातें कर रहे हो। अब वो जो विरह की अग्नि थी और ज्यादा वो दहकने लगी। अब हमें पक्का हो गया, विश्वास हो गया, अब कृष्ण लौट के नहीं आएंगे, अब उनके बिना ही उनके वियोग में रहना पड़ेगा। चाहत हुती गुहार जिते थे उतते धार बही, हम जितनी ज्यादा गुहार करते उनके आने की, है ना, जो उतते धार बही, और उतनी रोती है, हमारे आंखों से धारा बहती है, हम रोते हैं, बिलकती है, व्याकुल होती है उनके प्यार में, लेकिन वो नहीं आते हैं। और अंत में गोपियां ये बोल देती है जो उन्हें नहीं बोलना, क्या बोलती है कि सूरदास अब धीर धरे क्यों, अब हम क्यों धैर्य धारण करें, मर्यादा न ली, अब हमारी तो कोई मर्यादा ही नहीं बची, इज्जत ही नहीं बची, क्योंकि हमारा जो दिल था, हृदय था, वो तो भगवान कृष्ण ले गए, अब हमारा सम्मान तो बचा नहीं, अब हम क्यों धैर्य धारण करें, अब हमने सारी मर्यादाओं को छोड़ दिया है, अब हमें किसी के लिहाज के, वो उद्धव से कहती है, हो सकता हमारा अंदर अब कोई लिहाज कोई मर्यादा नहीं बची है, इसलिए अब हम धैर्य को धारण क्यों करें, है ना, ठीक है। वो कहती है ना कि मर्यादा पार कर रहे हैं, है ना, अब हम अपनी मर्यादा पार कर अपने दिल की बात नहीं बताना चाहते, क्योंकि हम यदि किसी को बताएंगे तो क्या होगा, लेकिन हम कितना और जितनी ज्यादा आप अपनी मन की बात किसी को बताएंगे, मान लो अपने दुखों को बताएंगे, तो क्या होता है, बताने से सामने वाला तो हंसी उड़ाएगा ना, क्या कहेगा कि देखो जिनसे प्रेम करती थी वो इन्हें छोड़ के चला गया। तो ऐसी बातें किसी से कहीं भी नहीं जा सकती। अब हम तीसरे पत्ते चलेंगे, ठीक है, ठीक है, तीसरे के बाद चौथा और बचा है, देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत ऐसु जो करू ही ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरदास तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चक्री। वो कहते हैं कि हमारे हरि जो हैं वो हारिल की लकड़ी है। हारिल का मतलब हारिल पक्षी होता है। वो पक्षी क्या करता है, अपने पंजे में लकड़ी को दबाए रखता है, और इतनी जबरदस्ती से दबाए रखता है, इतनी जोर से दबाए रखता है, कोई लकड़ी छूटती नहीं, उड़ता है। तो वो कहता है हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी है, जिनको हमने अपने मन से दबा रखा है, अपने हृदय से दबा रखा, उन्हें हम कभी नहीं छोड़ सकते, चाहे वो हमारे पास हैं चाहे नहीं है, लेकिन हम उन्हें, हमारे लिए तो कृष्ण क्या है, हारिल की लकड़ी है। जिस प्रकार हारिल पक्षी जो है क्या करता है, अपने पैरों में वो लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने मन क्रम वचन से क्या किया है, हमने मन से क्रम से और वचन से नंद नंदन, नंद के जो नंदन है, क्योंकि कृष्ण के पिताजी का क्या नाम था, नंद बाबा, और नंद के नंदन यानी कृष्ण को पूर्ण हमारे हृदय से ये दृढ़ करी पकड़ी, हमने हृदय से भी दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखा है, ठीक है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, और जागते सोते
जागत सोवत, स्वप्न में सपने में भी, दिवस यानी दिन में भी और रात में भी कान कान जकरियम काना काना कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती है। हम हर पल प्रतिपल दिन में रात में सपने में सोते जागते किसको पुकारती हैं? भगवान कृष्ण को पुकारती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, है ना, जल रहा है ये, है ना। सुनत जो जागत ऐसो जो करो ककरी, ब्लिंक तो नहीं कर रहा, है ना। तो सुनत जोग जागत ऐसो, अब जोग की बातें सुन करके लागत ऐसो, ऐसा लगता है। अब आप, हम तो प्रेम में डूब गई, अब आप हमसे योग की बातें करो तो ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, हमें किसी ने कड़वी ककड़ी खिला दी हो, कड़ी ककड़ी हमारे मुंह में खिला दी हो। आपकी योग की बातें हमें कड़वी ककड़ी की जैसी लगती है। सूतो व्याधि हमको ले आए, आप तो हमारे लिए एक व्याधि यानी बीमारी लेकर आए हैं। आप हमारे लिए कष्ट लेकर आए हैं, व्याधि लेकर आए हैं, परेशानी लेकर आए हैं, दुख लेकर आए हैं। देखी सुनी न करी, और आप ऐसी समस्या हमारे सामने लेके आए हैं जिसको हमने कभी देखा भी नहीं और सुना नहीं। ऐसी व्याधि आप हमारे सामने लेके आए हैं जिसको हमने कभी देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। ऐसा आप रोग लेके आए हमारे लिए। ये तो सूर नहीं ले सौंपो जिनके मन चिगरी, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती है, यह उद्धव, ये जो व्याधि है रोग हमारे लिए लेके आए हो ना, आप ये समस्या हमारे लिए लेके आए हो ना, या उन लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री हैं। चक्री का मतलब जिनका मन एक जगह नहीं लगता, वो एक से प्रेम नहीं करते। किसी एक से प्रेम में भी होगा, उन्हें दूसरे से प्रेम करना शुरू कर दिया, लेकिन हमारा प्रेम तो एक ईश्वर से ही प्रेम है। तो आप उनको जाके सौंपो ये व्याधि, जिनको सौंपो जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता, जिनका मन चक्री की भांति होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चौथा पद है हमारा ये। आशा करता हूं कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा, और देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको देखें। अब चौथा पद है और ये अंतिम पद है, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, आशा करता हूं अच्छा समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अब कृष्ण के बारे में कहती है गोपियां, है ना, हरि हैं राजनीति पड़ी आए। ऐसा लगता है, कैसा लगता है? वो कहती है कि श्री कृष्ण जो है, ऐसा लगता है कि वहां जाकर के राजनीति का पाठ पढ़ लिए हैं, है ना, राजनीति का पाठ पढ़ लिए, इसलिए हमें छोड़ के चलेगी। क्योंकि यहाँ थे तो हमारे थे, हम उनसे प्रेम करते थे, वो हमसे प्रेम करते थे, कोई बात नहीं थी, है ना। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वहां जाकर के कृष्ण जो है राजनीति का पाठ पढ़ के आ गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और हे मधुकर, आपकी बात को जब हमने सुना समझा तो हमें ये बात का ये समाचार सब पता चल चुका है, आपके सब समाचार पता चल चुके हैं कि कृष्ण का जो है अब हमसे कोई प्रेम नहीं रहा। तो समुझी बात कहत मधुकर के, हे मधुकर, आपकी बात को समझ करके हमें सारा समाचार प्राप्त हो गया, सारी सूचना प्राप्त हो गई कि अब कृष्ण जो है वहां जाकर के बदल गए, राजनीति पढ़ लिया उनने, अब हमसे वो प्रेम नहीं करते। एक अति अचतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनिति करे आप उनके, और जो अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजन है जान। नीचे की पंक्ति से ऊपर की पंक्ति को पकड़ेंगे तो गोपियां कह रही है कि उद्धव जाके उनसे एक बार बोल देना, हमारी बात, हमारी सूचना उन तक पहुंचा देना कि राज धर्म तो यही है। कि राजा का धर्म क्या होता है? क्योंकि कृष्ण हमारे राजा हैं, और राजा का धर्म होता है, राजा सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को न सताए। परीक्षा में प्रश्न, हमारी पाठ्यक्रम में प्रश्न भी है ये, कि राजा का धर्म क्या होता है ना। हमारी पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न है कि राजा का धर्म क्या होता है। तो राजा का धर्म क्या होता है? जो अपनी प्रजा को न सताए। फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं? क्योंकि राज धर्म का उन्हें पालन करना चाहिए। तो इस बात को नीचे से ऊपर को पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझिए बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब आपकी बात जो हमने सुनी है तो हमें ऐसा पता चला है कि हमें सब पता चल चुका है। अब एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, है ना। अब क्योंकि वो पहले से चतुर थे, एक तो कृष्ण पहले से चतुर थे। कैसे चतुर थे? तो उन्होंने हमसे प्रेम भी कर लिया और हमें छोड़ के चले गए। तो एक तो उन्हें पहले चतुराई करी है, पहले चालाकी करी है, हमसे
अति पहले से हमसे प्रेम किया और अब प्रेम कर लिया, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां जाकर के अब हमें गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि इस वो निराकार ईश्वर से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, इंसान के प्रेम में कुछ नहीं रखा। तो पहले तो चतुर्थी है तो सही बात है, लेकिन अब हमें गुरु ग्रंथ भी पढ़ाने पर वो पढ़ाना शुरू कर दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, और अब हमें पता चलने लगा कि उनकी जो बुद्धि है वो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए हमें जोग और संदेश की बातें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योग करो, है ना, और ऊपर वाले भगवान में मन लगाओ, इस तरह की बातें हमसे कर रहे हैं। उद्धो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए चलत होते चुराइए। उद्धो भले लोग, है ना, अब आगे देखते हैं कि हे उद्धो भले लोग आगे के परहित डोलत, बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे के हित के लिए, परहित डोलत दाए, बहुत सारे जो भले लोग होते हैं जो दूसरे के हित के लिए भी बहुत सारा कार्य करते हैं। यहाँ तो कृष्ण हमारे हित के लिए भी काम नहीं कर रहे, जो भले लोग होते हैं वो दूसरों के हित का भी कार्य करते हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत न होते चुराई, अब वो हमारे मन से अपने मन को फेर करके और हमारा मन चुरा करके यहाँ से चले गए हैं, हमारा दिल चुरा करके यहाँ से चले गए हैं, और हमसे मन फेर करके वह हमारा मन चुरा करके चले गए हैं। तो क्यों अनीति करे आप उनसे और अनीति छुड़ाए। अब हमसे उनसे पूछना चाहते हो, हमसे अन्याय क्यों कर रहे हैं, अनीति क्यों कर रहे हैं, जो जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा नेताएं सताए। तो कहते हैं कि राजा का धर्म क्या होता है, तो वो कह रहे हैं, कृष्ण गोपियां जो है कृष्ण से कह रही है कि आप तो जो है ना ये संदेश भेजा है मथुरा जाकर के, तो हमारा मन भी ले गए हैं, वो हमारा मन वापस कर दे, है ना, जो हमारा मन चुरा के ले गए और हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। जो और अनीति, जो और लोगों को अन्याय से बचाने वाले कृष्ण जो संसार को अन्याय से बचाते हैं, वो हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। राजा का धर्म तो यही होता है जो प्रजा को न सताए। इस तरह से हमने चारों पद पूरे किए, और इसके साथ ही हमने इसके प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला है वो भी आपके सामने रखी है। ठीक है, हमारे पाठ्यक्रम में हम सभी को पता है कि 3 नंबर की व्याख्या आती है और 2 अंक के प्रश्न आते हैं। तो जितना बड़ा प्रश्न के उत्तर की मात्रा है उतने अपने हमने वीडियो में रखी है। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे फोन लगा सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।